हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, जिसका जो अर्थ है वो है इतिहास से पूर्व का काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है क्या? इतिहास से पूर्व का काल, यानी इतिहास से पहले का काल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इतिहास से पहले का काल। यानी इतिहास जो था उसके अंदर क्या है, हमें ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ लिखे मिले थे ना, और जब से ग्रंथ लिखे गए थे इससे पहले का जो काल था ना वो प्रागैतिहासिक कहा गया। यानी उस समय कोई भी हमें लिखित जानकारी है जो नहीं मिली है। ठीक है, लिखित जानकारी है जो हमें नहीं मिली है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तब देखिए, कला की जो उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल से ही जो है कला की उत्पत्ति हो गई थी। यानी इसमें क्या होता है कि जब कला की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में निश्चित रूप से हमारे पास कोई जो है साक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? साक्ष्य नहीं है। यानी कहीं भी लिखा नहीं मिला है हमें कि इस प्रकार कला का विकास होता है। बल्कि हमें क्या है, प्रागैतिहासिक काल के कुछ चित्र जरूर मिलते हैं जो किस पर शिला, चट्टानों, पत्थरों पर जो है उकेरे हुए चित्र मिलते हैं। उनसे हम पता लगाते हैं कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, जब से मानव का जीवन हुआ है, तभी से ही कला का विकास है उनके साथ साथ होता चला आया है ना। अचानक से बहुत सारी चीज़ें हैं, आदि मानव जो था तो उसने आविष्कार करता चला गया। आग जलाना सीखा, पहियों से गाड़ी बनाना सीखा, है ना, हर चीज़, खेती करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है प्रागैतिहासिक जो मानव था वो करता चला गया। अब देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है, सीधा सा आपके एग्जाम में कई बार आता है कि प्रागैतिहासिक जो कला है उसका अर्थ क्या है। तो ऐतिहासिक से पूर्व की कला कहते हैं। टीजीटी पीजीटी में बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। अब प्रागैतिहासिक काल जो है हमारे पढ़ने के उद्देश्य से, क्या हमारी शिक्षा के उद्देश्य से इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो आपका दोस्तों पूरा पाषाण काल, एक कौन सा है? पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। कौन सा है? उत्तर पाषाण काल। अब देखिए, तीनों जो काल है ना इनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे पूरा पाषाण काल है ना, इसको मेगालिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगालिथिक एज बोलते हैं। इसका जो समय है वो 30,000 से कितने 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व इसका समय है। दूसरा जो मध्य पाषाण है जिसे मेसोलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज बोलते हैं। इसका जो समय है ना वो क्या हो जाएगा, 25 से 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व हो जाता है। फिर उसके बाद उत्तर पाषाण काल है ना, जिसको नव पाषाण काल भी बोलते हैं उसको ना। तो उसमें क्या है, नियोलिथिक एज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक, यानी नियो मतलब नया, ठीक है। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल बोल सकते हो। इसका क्या है, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इन तीनों को डिवाइडेशन किया गया है। इन तीनों के अंदर अलग अलग तरीके से जो है विकास होता गया कला का, जैसे जैसे मानव ने विकास करता गया। तो इसमें देखिए क्या क्या विकास हुए, बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल यानी मेगालिथिक एज के बारे में हम बात करते हैं। पूछ ली कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो किस में रहते थे भाई? तो ये प्रकृति निर्मित, कहाँ? प्रकृति निर्मित जो गुफाएं थी उसके अंदर जो है मानव निवास करता था। यानी मानव जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, जंगली जीवन व्यतीत करता था। और ये जो पूरा समय उसका है वो भोजन की तलाश में चला जाता था। क्यों? क्योंकि भोजन के लिए क्या है, पशुओं का शिकार करना पड़ता था, और पशुओं का शिकार करने के लिए क्या है, पूरे जंगल में भटकना पड़ता था। तो यानी इसका जो पूरा समय इन्हीं भोजन की तलाश में इधर उधर भागते हुए निकल गया। तो इसलिए उस समय कोई ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। कौन सा मानव है? पूरा पाषाण काल का मानव। इसमें देखिए, इस काल का जो मानव था ना उसे क्वार्टिजाइट मानव के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया भाई? क्वार्टिजाइट, याद रखना है आपको। आधा के क्वार्टिजाइट, यानी इस समय का जो मानव था, यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो क्या है, क्वार्टिजाइट मानव के नाम से जाना गया। तो इस युग में मानव ने पत्थर, लकड़ी,
हड्डी आदि भद्दे औजारों का क्या किया था, निर्माण किया था। भारत में सर्वप्रथम देखिए आदिकाल जो है पूरा पाषाण काल के अंदर सबसे पहला जो स्थल खोजा था, भारत के अंदर स्थल मिला है दोस्तों, वो था पल्लावरम। कौन सा स्थल था? पल्लावरम। कौन सा स्थल था? पल्लावरम था। ये जो पल्लावरम स्थल है ये कहाँ पे है? मद्रास के समीप है भाई। कहाँ पे है? मद्रास के समीप में है। कौन सा? पल्लावरम स्थल मद्रास के समीप में है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे भाई? ब्रूस फूट थे। कौन थे? ब्रूस फूट जो थे इसके खोजकर्ता थे। और ये 1863 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पल्लावरम मद्रास में। और यहाँ क्या मिले थे पूछ ले तो 2 शिलाबट मिले थे, यानी 2 शिला जो है पत्थरों की चट्टानों से, जो शिलाबट जानते हो आप, पट समतल होता है जिसपे मिर्ची वगैरह घिसती हो ना, आजकल घरों में होते हैं शिलापट, है ना, तो उस प्रकार के वहाँ पर 2 शिलापट प्राप्त हुए थे। तो ये तो हो जाता है हमारा पूरा पाषाण काल यानी मेगालिथिक एज। इसका मानव आपको बताया पूरी तरह से प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था और भोजन की तलाश में जो अपना जीवन व्यतीत करता था। अब इस तरह के देखिए यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल का जो है इसके कुछ स्थल भारतीय मिले, जैसे दक्षिण भारत के अंदर चेन्नई में, है ना, कुडाप्पा हो गया, यहाँ पर जो है कई प्राचीन आदिवासी स्थल मिले। और मध्य प्रदेश में भी मिले, मोरेना जनपद के आसपास में पहाड़गढ़ श्योरपुर ये क्षेत्र है, कुछ वहाँ पर जो है प्रागैतिहासिककालीन के यानी कि पूरा पाषाण काल के स्थल मिले। फिर बात आती है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। देखिए मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ये मध्य पाषाण काल एक तो आपका पूरा पाषाण काल होता है और दूसरा उत्तर पाषाण काल, दोनों के बीच का काल है, इसलिए इसको दोनों को क्या बोलते हैं? संधि काल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। क्या मतलब होता है? जोड़। तो यानी मध्य पाषाण काल जिसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं दोस्तों, ये जो क्या है पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का क्या है? संधि काल माना जाता है। इस समय दोस्तों क्या था, जो मानव है शिकार करने के लिए जो पत्थरों के औजार बनाए उनको क्या है सुडोल और ज्यामितीय रूप देने लग गया था, और मिट्टी की बर्तन बनाने के लिए काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की थी। इस समय एक शब्द पढ़ना होगा दोस्तों आपको मध्य पाषाण काल में। इस समय औजारों का आकार क्या होता था? छोटा आकार होता था। क्या होता था? पत्थरों के छोटे छोटे औजार होते थे तो उनका आकार छोटा था, इसे इनको क्या नाम दिया जाता था? मैक्रोलिथस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्रोलिथस कहा जाता है। यानी पत्थरों के छोटे छोटे जो औजार होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। तो इन छोटे पत्थर भद्दे औजारों को क्या कहते हैं? मैक्रोलिथस कहा जाता है। और ये इसके भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो जाता है आपका, आंध्र प्रदेश हो जाता है, कश्मीर हो जाता है, गुजरात हो जाता है ना, यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत है वहाँ से कुछ इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ये था मध्य पाषाण काल। अब हमारे लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है दोस्तों? उत्तर पाषाण काल। कौन सा है? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल जो हमारे लिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, जिसे नव पाषाण काल भी बोल सकते हो। इसमें क्या है कि मानव जो था ना वो पशुपालन करने लग गया था। पशुओं को क्या करने लग गया था? पालने लग गया था। कृषि भी करने लग गया था। यानी पूछ ले कि इस काल की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है भाई? उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल? तो क्या है? कृषि है। इस युग के मानव पत्थर के औजारों का सुडोल व उन पर चमकदार पॉलिश करने लग गया। तो यहाँ पर देखिए आप पे हर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चमकीले या सुंदर पत्थर जो औजार थे या फिर चमकीले पॉलिश किए बर्तनों का जो आविष्कार है औजारों का, वो किस काल में हुआ था? तो उत्तर पाषाण काल में। अब चित्रकला का विकास भी पूछ ले दोस्तों, तो ये भी इसमें हुआ था, यानी नव पाषाण काल जिसको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। कला का विकास भी इसमें हुआ था। ठीक है, चित्रकला का विकास किस में हुआ था? नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। किसका विकास हुआ था? चित्रकला का। एक आपका यहाँ पर कृषि का विकास हो जाता है, आग जलाना सीख लेते हैं, पशु पालन करना सीख लेते हैं, यानी कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर क्या है सीख लेते हैं। किसमें? उत्तर पाषाण काल का मानव। इसमें दोस्तों नव पाषाण काल के अंदर एक स्थल खोजा गया था जिसका नाम था वेलारी। क्या था? वेलारी खोजा गया था। और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा जो आप पढ़ते हो मिर्ज़ापुर हो गया, चाहे होशंगाबाद हो गया, पंचमंडी हो गया, लिखोनिया हो गया, ये सारे जितने भी स्थल है सारे क्या है? नव पाषाण काल है। तो नव पाषाण काल के अंदर सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं कौन कौन से? वेलारी, वायनाड की एडकल,
सिघनपुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, चक्रधरपुर, बुंदेलखंड आदि, यानी बहुत सारी चीज़ें, मेहरानगढ़, ये सारी की सारी ज़्यादातर क्या है नवपाषाण काल के अंदर खोजे गए हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो मेहरानगढ़ आपको बताया था पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण का। ये दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, बलूचिस्तान में, और वहाँ पर एक नदी है बोलन नदी, उसके किनारे ये स्थित है। यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले थे और साथ में गेहूँ जौ की खेती के भी यहाँ पर साक्ष्य, भेड़ बकरियों के पालना, पशुओं को पालने की यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले थे। बात आती है कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज, भारत में जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की सबसे पहले खोज कब हुई थी दोस्तों, तो ये होती है 1867 से 68, ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो खोज है वो आर्किबोल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुरातात्विविद थे एक, जिनका नाम है आर्किबोल्ड और कार्लाइल। इन्होंने 1867 से 68 के बीच में सर्वप्रथम जो है भारत में शिला चित्रों की खोज की थी। उसके बाद में भारत में 1880 में, अब 1880 में आर्चवेल और काकबर्न, इन्होंने विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में मिर्ज़ापुर के निकट में कैमूर की पहाड़ियाँ जो है वहाँ से चित्र खोजे थे। कब? 1880 में। इस प्रकार जो है क्रम से खोज होती चली गई। तो ये आपके 3 भाग थे, इसमें क्या क्या चीज़ें। अब हमें नवपाषाण काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं उनके एक एक के बारे में हमें चर्चा करनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर स्थल मिले हैं। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के स्थलों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के स्थलों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के अंदर देखिएगा जैसे पंचमढ़ी है, सिगनपुर है, होशंगाबाद है, ये सारे स्थल यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए पंचमढ़ी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पंचमढ़ी की जो खोज है वो 1936 में, कब? 1936 में HD गार्डन ने की थी। HD गार्डन के द्वारा जो है खोज की गई थी और हंटर ने सर्वप्रथम यहाँ पर परिचय दिया था 1932 में, और 36 में गार्डन ने खोज की थी। ये जो गुफाएं हैं महादेव पर्वतमाला जो है वहाँ पर स्थित हैं, जो पांडवों का निवास स्थल मानी जाती है। इन्हें पंचमढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, क्या पांडवों का निवास से संबंधित पांडु गुफा के नाम से जाना जाता है तो पंचमढ़ी को जाना जाता है। किस प्रागैतिहासिक स्थल को पांडु गुफा के नाम से भी जानी जाती है तो किसको? पंचमढ़ी को। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक बाजार के स्थल है जहाँ से विशालकाय बकरी का चित्र मिला है। एक जम्बूद्वीप स्थल है जहाँ से शहद एकत्रित करते हुए चित्र मिला है। एक यहाँ पर माड़ा देव जगह है दोस्तों, गुफा का नाम है, वहाँ पर शेर व चीते का आखेट का दृश्य मिला है। इसके अलावा जम्बूद्वीप से एक नृत्य वादन का भी दृश्य मिला है। एक यहाँ पर स्थल है जिसका नाम है इमलीखो, जहाँ पर सांबर के आखेट का दृश्य भी मिला है। इसके अलावा संगीत का आनंद लेते युगल भी यहाँ पर चित्र मिला है। मोटा मोटी यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर इतने सारे जो चित्र मिले हैं ना, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के स्थलों में सर्वाधिक चित्र मिलने वाला जो स्थल है, यानी सर्वाधिक चित्र किस स्थान से मिले, तो किससे मिले दोस्तों? पंचमढ़ी से मिले। किससे मिले हैं? पंचमढ़ी से मिले। इसलिए पंचमढ़ी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पंचमढ़ी की तुलना के बारे में बात करें तो पंचमढ़ी की जो तुलना है ना दोस्तों, स्पेन के अंदर एक गुफा है, कौन सी? अल्तामिरा, उस गुफा से इसकी तुलना की जाती है। जो स्पेन के अंदर गुफा है उसकी खोज 1879 में एक मारिया सोतोला नाम की लड़की जो 12 वर्षीय, उसके द्वारा इसकी खोज है मानी जाती है। तो वो कहाँ पर है? स्पेन में अल्तामिरा की गुफा, उससे तुलना की जाती है किसकी? पंचमढ़ी की। एक देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के कुछ स्थल हैं, जैसे फ्रांस में है और दक्षिण फ्रांस में है, उत्तरी स्पेन में भी है। तो दक्षिणी जो फ्रांस है, दक्षिणी फ्रांस के अंदर एक स्थल का नाम आता है जो है डोडोड्रोन। क्या है? डोडोन, ठीक है, ये डोडोन एक स्थल है। इसके अलावा उत्तरी स्पेन के अंदर एक स्थल आता है जिसका नाम है कैंटाब्रियन। क्या है? कैंटाब्रियन। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों को कहते हैं। ये ध्यान रखना है। पूछ ले कि फ्रैंका कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों TGT PGT में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल के स्थलों में सिहनपुर भी है, जो मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में मांड नदी के किनारे है।
सिहनपुर पूछ ले किस नदी के किनारे हैं, तो मांड नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर 50 से ज़्यादा लगभग चित्रित गुफाएं मिलती हैं और एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी। दोस्तों वैसे प्रागैतिहासिक काल मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ हमारे यूट्यूब पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले से वो वीडियो जा कर के देख सकते हो। हमारे सर्च कर लेना प्रागैतिहासिक काल और साथ में लिख लेना स्टडी इन मोबाइल, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं बार बार। अभी मैं ज़्यादातर डीपली नहीं जाऊँगा, बड़ी बड़ी मेन चीज़ें बताऊँगा, फिर आपको इस वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में खोज की थी और सर्वप्रथम इनका जो परिचय है वो अमरनाथ ने दिया था। अमरनाथ ने यहाँ पर चित्रों का परिचय दिया था। कब दिया था? 1913 ईस्वी में दिया था। बाद में प्रिसी ब्राउन ने 1917 में दिया था। यहाँ पर कुछ चित्र मिले जैसे सूंड उठाए हुए हाथी, घायल भैंसे का चित्र, असंख्य कंगारू के चित्र, मृत्यु कष्ट से कहराता हुआ जंगली भैंसा, इस प्रकार के यहाँ पर चित्र जो है मिले हैं। अब देखिए होशंगाबाद बात करते हैं, किसकी? होशंगाबाद जो है दोस्तों ये पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर कुछ गुफाओं में स्थित है। यहाँ पर जो है मनोरंजन घोष ने 1922 में इसकी खोज की थी। होशंगाबाद की खोज किसने की थी? 1922 में किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की। दोस्तों यहाँ पर एक स्थल है आदमगढ़, जहाँ पर जिराफ ग्रुप का चित्र यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो है मिला था। इसके अलावा कुछ चित्र जैसे जिराफ ग्रुप का हो गया, वन देवी का चित्र हो गया, मोर का विशाल चित्र हो गया, घायल भैंसे का चित्र हो गया, हाथियों के चित्र हो गए, इस प्रकार के यहाँ पर चित्र मिले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है? अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार हुए सैनिक कुछ जा रहे हैं और कुछ उन पैदल लगाम पकड़े हुए इस प्रकार चल रहे हैं। स्टेंसिल पद्धति में बने हुए इस प्रकार के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। छलांग लगाता हुआ बारहसिंगा का भी चित्र मिला है, जो गहरी पृष्ठभूमि पीली रेखाओं से अंकित किया गया है। अब एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हाथियों का सर्वाधिक अंकन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों कहाँ हुआ है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद हाथियों का सर्वाधिक अंकन कहाँ हुआ भाई? होशंगाबाद के अंदर जो है हाथियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर मध्य प्रदेश के समीप में भोपाल में भी एक भीमबेटका की पहाड़ी, जहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं, जिसकी खोज सभी को पता है वाकणकर ने की थी 1958 में। इसको सभी को, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भीमबेटका के बारे में। तो छोटा सा पॉइंट है कि इसकी खोज प्रोफेसर वाकणकर ने 1958 में की थी। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं, जिसमें 275 हमें चित्र मिलते हैं, 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। पहले में तो क्या है, मानव जो है शिकार करते हुए जंगली जानवरों के साथ दिखाया गया है, दूसरा जो है जानवरों के साथ दोस्ती करते हैं पालते हुए दिखाया गया। भीमबेटकाओं को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। कब? 2003 में किया गया, ठीक है। और जो प्रोफेसर वाकणकर जो थे विष्णु, ये उज्जैन विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं और उन्होंने इसकी खोज की थी। जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 मील दूर दोस्तों भीमबेटका की पहाड़ी में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्थल आते हैं, मिर्ज़ापुर आ जाता है, जो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। यहाँ से 100 से अधिक भी शिलाश्रय मिले हैं। 1880 में इसकी खोज होती है कार्लाइल के द्वारा। विंध्याचल पर्वत में कैमूर की पहाड़ियों में 1880 में मिर्ज़ापुर की खोज होती है। यहाँ पर सूअर का शिकार करते हुए गेरू रंग से चित्र मिला है दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर विजयगढ़, बल्डारिया, लिखुनिया, गोड़मंगर, विडम आदि यहाँ पर जो है चित्र मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर लिखुनिया जो है ये गरई नदी के किनारे है दोस्तों। इसके अंदर एक स्थल आता है लिखुनिया, जो किस नदी के किनारे हैं? गरई नदी के किनारे हैं। यहाँ पर नृत्यवादन का दृश्य, पशु आखेट का, हाथी का शिकार करते हुए इस प्रकार के। एक स्थल आता है दोस्तों करियाकुंड, नाम सुना होगा आपने, क्या नाम आता है? करियाकुंड। करियाकुंड जो है दोस्तों यहाँ पर बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण बना हुआ है। इसके अलावा घोड़मंगर है, जहाँ पर मिर्ज़ापुर विजयगढ़ दुर्ग के समीप में गेंडे का आखेट का दृश्य गेरू रंग से यहाँ पर अंकित है। यहाँ पर अधिक चित्र दोस्तों गेरू रंग से बने। देखिए प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता यहाँ से बन जाती है कि चित्रों में किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो गेरू रंग जो है सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मालवा एक स्थान है जहाँ पर बिना पहिए वाली गाड़ी मिली है दोस्तों। 3 दंडधारी अश्वारोही अपनी घोड़ी की लगाम पकड़े जा रहे हैं, इस प्रकार का भी चित्र मिला है। एक है दोस्तों विडम, जिसकी खोज जगदीश गुप्ता के द्वारा की गई थी। एक है मनिकपुर, यह भी प्रागैतिहासिक स्थल है मनिकपुर, जो कहाँ पर बांदा जिले के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों बांदा जिला, ठीक है, बांदा जिले के अंतर्गत आता है। बांदा में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सिल्वर रोट ने की थी दोस्तों 1907 में। किसने की थी? सिल्वर रोट के द्वारा 1907 में की गई थी।
यहाँ पर एक चोंचदार पुरुष की आकृति भी यहाँ पर प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय 1892 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम है एफ फोसेट, उसने करवाया था। और वो स्थान था दोस्तों वेलारी, जो आपको पहले बताया था मैंने, वेलारी में किया गया। इसके अलावा बिहार के चक्रधरपुर, यहाँ पर शाहबाद है ना, यहाँ पर भी शिकार करते, विश्राम करते, नृत्य करते, इस प्रकार के चित्र यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों वर्तमान में बिहार का जो विभाजन हुआ उसके पश्चात में चक्रधरपुर जो है वर्तमान में क्या है, झारखंड के अंतर्गत आता है। राजस्थान में भी कुछ प्रागैतिहासिक जैसे चंबल का जो इलाका है, जैसे कोटा के आसपास में जहाँ पर जगत नारायण ने खोज की थी आलनिया, वहाँ पर भी कुछ मांडने मिलती है, उनको आलनिया कहा जाता है। इसमें भरतपुर, गागरोन है ना, दर्रा, यहाँ पर कुछ प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। देखिए स्थानीय लोग जो आलनिया थे गुफा को इन्हें सीता जी के मांडने कहते हैं। जो आलनिया कोटा के अंदर बताया था ना, डॉक्टर जगदीश नारायण ने खोज की थी, वहाँ पर जो कुछ मांडने मिले उनको आलनिया गुफा को सीता जी के मांडने कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताओं में क्या, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि चित्रों का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनाए गए थे उनका उद्देश्य था पशु, पक्षी, मानव, ये उनके विषय थे। और उनका प्रमुख विषय जो उद्देश्य वो क्या था, विचारों को व्यक्त करना था। अपने विचारों को व्यक्त करना जो है यहाँ पर पशुओं का चित्र बनाने का प्रमुख उद्देश्य था। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों खुरदरी चट्टानों, गुफाओं की छतों, दीवारों पर यहाँ पर चित्र बनाए गए थे। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के धरातल क्या थे, तो क्या थे, शिला या चट्टान थी। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं, या प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या रहा है। कई बार पूछते हैं विषय के बारे में, तो विषय क्या रहा है, शिकार दृश्य क्या रहा है, शिकार से संबंधित यहाँ पर चित्र मिले हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल, आदिकाल जो थे, यहाँ पर जो बात करें तो खनिज रंगों में गेरू रंग, रामरज, हिरोजी, इस प्रकार के रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल लिया गया। यानी रासायनिक रंगों में कोयला की बात करें, बाकी खनिज रंगों का यहाँ पर सर्वाधिक काम लिया गया था। यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो रंग थे उनको स्थायी करने के लिए क्या किया गया भाई, स्थायी करने के लिए रंगों में पशुओं की जो चर्बी थी उसको मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था, पशुओं की चर्बी को मिलाया गया था। अब इसमें दक्षिण भारत के अंदर जो गुफा चित्र मिली है, जो आपको बताया था मैंने, स्पेन के अल्तामिरा से पंचमढ़ी के चित्रों की यहाँ पर तुलना होती है। इसके अलावा दोस्तों प्रागैतिहासिक मानव क्या था, जादू टोने टोटके में विश्वास करता था यहाँ पर, क्योंकि जादू टोने टोटके के चित्र मिले। कहाँ से मिले, वायनाड के एडिकल की जो गुफाएं हैं ना, उसमें यहाँ पर के स्वास्तिका, चतुष्कोण का, षटकोण का, इस प्रकार के यहाँ पर चित्र मिले हुए हैं। देखिए चित्रों के निर्माण में प्रागैतिहासिक काल में कोणीय रेखाओं का सर्वाधिक जो है दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। किसका, कोणीय रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर फटाफट से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किस काल में चित्रकला का विकास हुआ था। तो आपको बताया था नवीन प्रस्तर युग, जिसे उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल। और इसी का तीसरा नाम जो है वो क्या, नियोलिथिक एज। आपको पता है नियो मतलब नया, नवीन, ठीक है। तीसरा यहाँ पर चित्रकला का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में मानव का व्यापारिक या प्रौद्योगिकी साधन क्या था भाई। तो व्यापार कृषि था, है ना। प्रौद्योगिकी विकास जो क्या किसका किया था, कृषि का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो 1958 में की थी दोस्तों। किसने की थी, जो प्रोफेसर कौन थे, वाकणकर थे। कौन थे, वाकणकर। उनके द्वारा जो है इन गुफाओं की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं, उत्तर पाषाण काल में, या नवीन प्रस्तर युग जिसे बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका गुफाओं में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो भीमबेटका की गुफाओं में सबसे ज़्यादा जो रंग है वो किस रंग का, लाल यानी गेरू रंग जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर के औजारों पर पॉलिश लगाने का आरंभ कहाँ हुआ था। तो पत्थरों पर पॉलिश लगाना जो है दोस्तों नव पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल या फिर नियोलिथिक एज जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक रायगढ़ कला का हिस्सा नहीं है। पूर्व ऐतिहासिक रायगढ़ कला का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो उदयगिरी जो है ये नहीं है। बाकी बसानाजार, अमर गुफा, बोटाल, ये सारे क्या हैं, रायगढ़ कला के हिस्सा हैं। उदयगिरी क्या है, गुप्तकालीन गुफा है।
तो अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी पर हैं? तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस पहाड़ी पे हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट है विंध्याचल पर्वत में है। कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत में, भीमबेटका नाम की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं में कितने स्तर के चित्र मिलते हैं दोस्तों? तो 2 स्तर के चित्र मिलते हैं, आपको बताया था। एक में तो क्या है, मानव पशुओं का शिकार कर रहा है, और दूसरे में क्या है, मानव पशुओं के साथ क्या है, पशुओं का पालन कर रहा है, दोस्ती के साथ अंतरम के रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जू रॉक शेल्टर किसे कहते हैं? तो ये भीमबेटका गुफाओं को दोस्तों जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पंचमढ़ी की गुफाएं किस राज्य में है दोस्तों? पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाएं मिलती हैं? तो भीमबेटका में दोस्तों लगभग जो है 600 गुफाएं मिलती हैं, और चित्रों की बात करें 275 गुफाओं में जो है लगभग है चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गेंडे के शिकार का दृश्य कहाँ चित्रित किया गया दोस्तों? ये घोड़मंगर एक स्थान है जहाँ पर गेंडे के शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रायगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो रायगढ़ जो है ये किस नदी के किनारे है? मांड नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की दोस्तों? पंचमढ़ी के चित्रों की जो खोज है वो एचडी गार्डन के द्वारा की गई थी 1936 में। अगला प्रश्न देखिए, गेरू रंग से अंकित सूअर के आखेट का दृश्य चित्र कहाँ से मिला है? तो सूअर का आखेट करते हैं दोस्तों गेरू रंग से, वो कहाँ से मिला है? सोहरो घाट से मिला है। कहाँ से मिला है? सोहरो घाट से। आजमगढ़ से क्या मिला है दोस्तों? जिराफ ग्रुप का चित्र मिला है, याद रखना है भाई। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। अगला प्रश्न देखिए, नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र क्या था भाई? तो नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र जो था वेलारी था। कौन सा था? वेलारी। लिखुनिया किस नदी के किनारे है? तो लिखुनिया दोस्तों गरई नदी के किनारे है। किस नदी के? गरई नदी के। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज ब्रूस फुट नामक एक व्यक्ति था, जिसने पल्लावरम मद्रास के समीप इसकी खोज की थी। भीमबेटका की गुफाएं चित्रण उत्कीर्ण हुई है। तो भीमबेटका की गुफाएं चित्रण दोस्तों किसमें? क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज में। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर के बने छोटे बर्तनों को कहा जाता है? मैंने आपको बताया था ना, पत्थरों से छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे औजार बनाए गए, उनको क्या कहते हैं? मैक्रोलिथस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मैक्रोलिथस कहा जाता है, जो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत था, आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो पुस्तक है दोस्तों किसकी है? जगदीश गुप्ता की है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो आखेट राय दोस्तों, यानी शिकार दृश्य से संबंधित बनाए गए हैं। उत्तर पाषाणकालीन चित्रकारों के प्रमुख उदाहरण क्या है दोस्तों? तो उत्तर पाषाणकालीन जो है चित्रकला प्रमुख उदाहरण क्या है? वेलारी, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, यानी उत्तर पाषाणकालीन जिसको क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। मैंने बताया जितने भी प्रागैतिहासिक आप स्थल पढ़ोगे ना, सारे के सारे क्या है? नव पाषाण काल के, तो सभी आ जाएगा। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये चक्रधरपुर बिहार से मिला है। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी दोस्तों? तो 1879 में 12 वर्षीय लड़की मारिया सातोलो के द्वारा खोज बताई जाती है। मेसोलिथिक एज का समयकाल क्या है भाई? तो मेसोलिथिक एज का क्या है? 25,000 से 10,000 ईसा पर, यानी ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। अल्तामिरा गुफा में किस जानवर के चित्र सबसे अधिक मिलते हैं दोस्तों? तो जंगली भैंसों के चित्र है सर्वाधिक ज़्यादा मिलते हैं। नवपाषाण युग के मानव ने मूलभूत प्रौद्योगिकी के लिए क्या अपनाया था दोस्तों? तो कृषि को अपनाया था। किसको? कृषि को भी बताया था व्यापारिक तौर पे। प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांश किस रंग का इस्तेमाल किया गया है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में ज़्यादातर जो रंग है वो गेरू रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरनी हरन की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हरनी हरन की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, यूपी में। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? मिर्ज़ापुर से जो प्राप्त चित्र उनमें क्या है? नृत्य का जो दृश्य है वो दोस्तों किस गुफा में अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखुनिया में। किसमें दोस्तों? लिखुनिया में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न देखिए, जादू टोने टोटके के चित्र कहाँ से मिले हैं? जादू टोने टोटके के चित्र कहाँ से मिले दोस्तों? तो ये वायनाड की एडकल की गुफाओं से मिलते हैं। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से मिला है दोस्तों? आपको बताया था जम्बू द्वीप में। कहाँ से मिला है? जम्बू द्वीप में। सीहनपुर की खोज किसने की थी दोस्तों? तो सीहनपुर की खोज डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की गई थी 1910 में। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाथी का सर्वाधिक अंकन कहाँ हुआ है? तो हाथियों का जो सर्वाधिक अंकन दोस्तों वो प्रागैतिहासिक काल का एक स्थल है, कौन सा? होशंगाबाद में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो सन 2003 के अंदर भीमबेटका जो गुफाएं हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया है। विडम की खोज किसने की थी दोस्तों? विडम की खोज जगदीश गुप्ता के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जगदीश गुप्ता के द्वारा। प्रागैतिहासिक काल के स्थलों में सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों कहाँ से मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र? पंचमढ़ी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पंचमढ़ी से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्पेन की अल्तामिरा गुफा की तुलना की जाती है, यानी दोस्तों जो आपकी गुफा कौन सी? पंचमढ़ी जो गुफा है ना उसकी तुलना क्या की जाती है? स्पेन की अल्तामिरा गुफाओं से की जाती है। अगला प्रश्न है, आदि मानव की कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? तो आदि मानव की कला सबसे पहले दोस्तों अल्तामिरा गुफा जो स्पेन में है वो सबसे पहले विश्व स्तर पर खोजी गई है। अगर विश्व स्तर में बोल दे, पूरे विश्व स्तर में प्रागैतिहासिक जो स्थल सबसे पहले प्रागैतिहासिक कला के अंदर खोजा गया था वो कौन सा था? स्पेन की अल्तामिरा। मणिकपुर किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये बांदा जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? बांदा जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिले दोस्तों एक नई वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।